हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 38, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10th। और ये जो एक्टिविटी है इट इज़ ऑफ 1 अक्टूबर 2020। तो 1 अक्टूबर 2020 की एक्टिविटी है। वर्कशीट नंबर 38, सब्जेक्ट इंग्लिश और क्लास 10। अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इससे रिलेटेड आप 2 या 3 वर्कशीट ऑलरेडी कर चुके हैं, आइडिया हो गया होगा। तो अब देखते हैं आगे इस पर्टिकुलर वर्कशीट के अंदर क्या दिया हुआ है, तो इसी को देखते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम is the autobiography of Nelson Mandela, who was the former South African president. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये ऑटोबायोग्राफी है। बायोग्राफी होती है जब जीवनी किसी की कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, और जब खुद की जीवनी खुद लिखते हैं उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। और वो कौन थे? वो साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट, अर्थात फॉर्मर, पहले वाले प्रेसिडेंट थे। दिस चैप्टर इज़ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक। और जो ये चैप्टर है वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो बुक है उससे लिया गया, उसका एक पार्ट है, एक्सट्रैक्ट है। इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो उद्घाटन की जो सेरेमनी है उसका वर्णन इसके अंदर शामिल है। एंड सीट इनॉग्रेशन सेरेमनी एंड सिटेशंस फ्रॉम हिज स्पीच। और उसकी स्पीच से कुछ प्रशंसा पत्र जो आए, अर्थात किसी की अप्रिसिएशन में जो कहा वो। एंड अबाउट हिज जर्नी ऑफ बीइंग ए फ्रीडम फाइटर। और उन्होंने और क्या बताया कि अपनी एक फ्रीडम फाइटर होने के, स्वतंत्रता सेनानी होने की नाते उसकी जो जर्नी थी वो कैसी थी। इन साउथ अफ्रीका ए ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड अपार्थीड was very popular in those days। साउथ अफ्रीका के अंदर उन दिनों में अपार्थीड एक काफ़ी अत्याचारी एक प्रैक्टिस चल रही थी, वो काफ़ी फेमस थी। अपार्थीड अब आप बहुत सारे उसमें पढ़ भी चुके हैं, व्हाट इज़ अपार्थीड। तो अपार्थीड जिसको आप रंग भेद कह सकते हैं, अब ये कई वर्कशीट में आप इसको कर भी चुके हैं। इट रेफर टू द डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव को दिखाता है, बिटवीन पीपल, लोगों के बीच के भेदभाव को दर्शाता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड कलर, कि लोगों के अंदर भी भेदभाव किसके आधार पर, या तो उनकी जाति के आधार पर या उनके रंग के आधार पर। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सोसाइटी इन विच डार्क स्किन्ड पीपल वर डेप्रीव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट। और ये सबसे ब्रूटल जो सोसाइटीज़ थी, अत्याचारी जो सोसाइटीज़ थी, उनमें से एक सोसाइटी थी जिसके अंदर डार्क स्किन्ड जो पीपल थे, अर्थात जो काले लोग थे, उनको उनके मूलभूत अधिकारों से ही वंचित कर दिया गया था। दिस लेसन गिव्स अस एन ओवरव्यू ऑफ द struggles of Mandela for making the society with no discrimination on the basis of their color, caste, race, age and gender। ये जो लेसन है वो हमें एक ओवरव्यू देता है उस संघर्ष का जो नेल्सन मंडेला ने अपने समाज के लिए किया, विद नो डिस्क्रिमिनेशन। और वो चाहते थे कि कोई भेदभाव ना हो, ना तो रंग के आधार पर, ना कास्ट के आधार पर, ना जाति के आधार पर, और ना उनकी एज या जेंडर के आधार पर। अर्थात वो चाहते थे कि सबको इक्वल राइट्स मिले और कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी बेस के ऊपर। नेक्स्ट, इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़
twin obligation to his family, to his parents, to his wife and children। तो कहता है जीवन में दो ट्विन होता है, जुड़वा, दो ओब्लिगेशन कृतज्ञता होती हैं हमारे, जिम्मेदारी आप कह सकते हो। अपने फैमिली के प्रति कृतज्ञता, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति और अपने बच्चों के प्रति। he has an obligation to his people, to his community, his country। और दूसरा क्या है, अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति और अपने देश के प्रति भी आपकी ओब्लिगेशन होती है, जिम्मेदारी होती है। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज के अंदर, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ओब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस। और अगर सोसाइटी सही है तो हर आदमी अपनी इन जिम्मेदारियों को, इन कृतज्ञताओं को पूरा कर लेता है अपने झुकाव और अपने बॉन्ड के, अपनी योग्यताओं क्षमताओं के अनुसार। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज मोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये लगभग असंभव था। और किसके लिए, ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर। और ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो लोग मेरे जैसा जन्म हुआ, जिनका जहाँ जन्म हुआ और मेरे जैसा रंग जिनका था, उनके लिए काफ़ी मुश्किल काम था, असंभव काम था अपनी इन कृतज्ञताओं को फुलफिल करना, पूरा करना। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव। साउथ अफ्रीका के अंदर एक आदमी जिसका कलर इस तरह है, अर्थात ब्लैक है, डार्क है, और जिसने प्रयास किया एक ह्यूमन बीइंग की तरह, वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। उसको एक तो सजा दी जाती थी या उसको एकांत छोड़ दिया जाता था, अर्थात समाज से अलग कर दिया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे। मैं हर तरीके से स्वतंत्र आज़ाद पैदा हुआ था। दैट आई कुड नो, जो मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपनी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गाँव के पास से नदी बहती थी उसके साफ पानी में तैरने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट millies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls। और स्वतंत्र थे टू रोस्ट मिलीज, भुट्टे अपने पकाने में सितारों के नीचे, और फिर राइड ऑन द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलने वाले जो सांड होते हैं उनकी काफ़ी जो मजबूत बैक होती है उसके ऊपर सवारी करने में आज़ाद थे। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। और ये वो पहला टाइम था जब मैंने ये सीखना शुरू कर दिया था कि मेरा जो बॉयहुड फ्रीडम थी वो एक भ्रम था, अर्थात जिसको लगता था मैं फ्री हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, अब उसको ये फील होना शुरू हो गया था कि ये एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड बीन टेकन फ्रॉम मी, और जब एक नौजवान के तौर पर मैंने ये पता कर लिया कि मेरी फ्रीडम एक नौजवान व्यक्ति के रूप में हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मी, वो मेरे से छिन चुकी है, आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तो मेरे अंदर इसके लिए एक भूख पैदा हो गई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, पहले तो एक स्टूडेंट के तौर पर, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, शुरुआत में तो क्या है वो अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था, फ्रीडम चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम फॉर बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, क्या चाहता था, अक्षणिक स्वतंत्रता चाहता था कि भी रात को अकेला बाहर रह जाए। रीड वॉट आई प्लीज़ एंड गो वेयर आई चूज़, जो चाहे वो पढ़ सके और जहाँ चाहे वो जा सके। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, और जोहान्सबर्ग में एक नौजवान होने के नाते अब उसके अंदर इच्छा पैदा हुई कम से कम बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स की, सम्मानीय आज़ादियों की, और वो क्या थी, अचीविंग माई पोटेंशियल, कि जो मेरे अंदर योग्यता क्षमता है उसको उसके अकॉर्डिंग कोई चीज़ अचीव करने की।
ऑफ अर्निंग, उनके अकॉर्डिंग मैं कुछ कमा सकूं, माई कीप, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, ऑफ मैरिंग, अपने अकॉर्डिंग अपनी इच्छा के अनुसार शादी कर सकूं, हैविंग ए फैमिली, एक परिवार बना सकूं, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और एक कानूनी जीवन में वो मेरी आज़ादी किसी से ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, कोई उसको बाधित ना करे। बट देन आई स्लोली शो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेड, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया ये मैं ही नहीं था जिसकी आज़ादी को कर्टेल किया जा रहा था, नियंत्रित किया जा रहा था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन हर आदमी की स्वतंत्रता को छीना जा रहा था, नियंत्रित किया जा रहा था जो मेरे जैसा दिखता था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उस समय मैंने क्या है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई फ्रीडम बिकेम द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल, तब मेरी जो भूख थी आज़ादी की वो अब मेरे लोगों की आज़ादी की भूख में बदल गई। It was this desire for the freedom of my people to live with their lives with dignity and self-respect that animated my life and transformed a frightened young man into a bold one। और फिर कह रहा है कि अपने लोगों को उनके जीवन में कह रहा है उनको जीने देने की आज़ादी और उनको एक सम्मान और आत्मसम्मान के जीवन जीने की आज़ादी देना, इस सब चीज़ों ने एक डरने वाले नौजवान व्यक्ति को एक बहादुर व्यक्ति में चेंज कर दिया। एंड ड्रो ए लॉ अबाइडिंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, और एक कानून को पालन करने वाले लॉ को मानने वाले आदमी को चेंज कर दिया टू बिकम ए क्रिमिनल, एक क्रिमिनल होने अपराधी बनाने में चेंज कर दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, तब एक घर से प्यार करने वाले, फैमिली से प्यार करने वाले हस्बैंड को एक होमलेस अर्थात बगैर घर वाले व्यक्ति में चेंज कर दिया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को एक भिक्षु की तरह बना दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, आई एम नो मोर वर्चुअस, अब मैं क्या ज़्यादातर गुणी नहीं था, ना खुद को सेक्रीफाइस करने वाला था देन द नेक्स्ट मैन, अगले व्यक्ति की बजाय। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड, और तब मैंने ये भी पाया कि मैं केवल वो जो लिमिटेड फ्रीडम थी ना और जो गरीब लोगों का जो लाइफ थी उसको भी लीड नहीं कर पा रहा था। आई वॉज अलाउड वैन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, और अब ये कह रहा है मैंने ये भी देखा, ये भी महसूस किया कि जो मेरे लोग थे ना वो भी फ्री नहीं थे। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, और अगर आप आज़ादी की बात करें तो इनडिविजिबल है, इसको आप बांट नहीं सकते। द चेंज ऑन एनीवन ऑफ माई पीपल, क्या किसी भी जो मेरे समुदाय के लोग थे उनके शरीर पर कोई भी जो चेन थी, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, वो सभी के ऊपर चेन बेड़ियाँ थी। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी, और जो मेरे लोगों पर जो चेन बेड़ियाँ पड़ी हुई थी वो मेरे ऊपर बेड़ियाँ थी। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, मैं ये भी जानता था कि जो ओप्रेसर है, जो दमन करने वाला, जो अत्याचारी शोषण करने वाला है, मस्ट बी लिबरेटेड, उसको भी स्वतंत्र अर्थात मुक्त किया जाना चाहिए। एज श्योरली एज द ओप्रेस, जिस तरह जिसके ऊपर हम पीड़ित है उसको जिस तरह आज़ाद करते हैं तो जो शोषण करने वाला उसको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, एक वो व्यक्ति जो दूसरे आदमी की आज़ादी को छीनता है वो भी क्या बन जाता है, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, नफरत का कैदी हो जाता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वो भी कैद हो जाता है प्रेजुडिस की सलाखों के पीछे अर्थात पूर्वाग्रहों के सलाखों के पीछे, और नैरो माइंडेडनेस अर्थात संकीर्णता, तंग सोच का शिकार बन जाता है। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों से उनकी मानवता छिन जाती है, चाहे वो शोषण करने वाला है या शोषित है। तो ये पूरा पैराग्राफ था, उसके बारे में आपको बता दिया गया है।
आशा करता हूँ समझ में भी आया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। पहले आप 7th जो है पार्ट उसको देख लेते हैं, फिर ये जो 6 है ये मैंने लिख रखे हैं वो आपको दिखा देता हूँ। 6 फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। अब आपको बताना सेम मीनिंग बताना है, इसका मतलब सिनोनिम बताना है, समानार्थक बताना है। ड्यूटी, ड्यूटी के लिए क्या है? ओब्लिगेशन। नेक्स्ट टेंडेंसी, प्रवृत्ति, इंक्लिनेशन। नेक्स्ट टेम्पररी, ट्रांजिटरी, वो भी अक्षणिक होता है, टेम्पररी होता है। अनरियलिटी, रियलिटी हो वास्तविकता, अनरियलिटी जो वास्तविकता ना हो क्या होगा? इल्यूजन, भ्रम। राइटियस, वर्चुअस, ठीक जो काम करता है। प्री कंसीव्ड आइडिया, जो पहले से आपके माइंड में फिक्स हैं उसको प्रेजुडिस बोलते हैं। क्लियर? तो ये आपके हो गए हैं और इन 6 जो क्वेश्चंस हैं इनके मैं आंसर्स आपको बता रहा हूँ, अब ध्यान से देखें। ओके ओके। फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर, एवरी मैन हैज़ ट्विन ओब्लिगेशंस इन लाइफ। जीवन में कितने ट्विन ओब्लिगेशन है? वो क्या है? ओब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो पहली फर्स्ट ओब्लिगेशन क्या है? अपने बच्चों, अपनी वाइफ, अपने माता पिता और अपनी फैमिली के प्रति कृतज्ञता। सेकेंड ओब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड टू हिज कंट्री। और जो दूसरी ओब्लिगेशन है वो आपके लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति और अपने देश के प्रति होती है। क्लियर? तो ये थी ओब्लिगेशंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ये। सेकंड, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ मंडेलाज बर्थ एंड कलर टू डिस्चार्ज हिज ओब्लिगेशंस। ये असंभव था एक मंडेला जैसे जगह पर पैदा हुए और उस जैसे व्यक्ति के लिए अपनी ओब्लिगेशंस को पूरा करना, क्योंकि इफ़ ए मैन ऑफ हिज कलर अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर उस जैसे रंग का व्यक्ति एक आम जीवन जीने का प्रयास करे, ही वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसको सजा भी मिलती थी और उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था समाज से। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है, मंडेला यर्न्ड फॉर बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। मंडेला ने के अंदर यर्न थी, चाह थी, इच्छा थी, बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, आधारभूत और सम्माननीय स्वतंत्रता की। और वो क्या थी? ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप। एक तो क्या था? अपनी क्षमता को अचीव करने की, अपनी जो चीज़ें थी उनको कमाने की, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, शादी करने की और अपना एक परिवार रखने की। ये सारी की सारी उनकी बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स वो चाहता था। नेक्स्ट 4 का भाई, मंडेला ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बिकॉज, उसने क्यों ज्वाइन की? तो बिकॉज वाई था ना, तो उसका बिकॉज द फ्रीडम ऑफ एवरी ब्लैक पर्सन वॉज कर्टेल्ड, क्योंकि हर ब्लैक पर्सन की जो आज़ादी थी उसको कर्टेल कर दिया गया था, नियंत्रित कर दिया गया था, बाधित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, मंडेला सेड दैट द फ्रीडम वॉज इनडिविजिबल। उसने कहा कि जो स्वतंत्रता है वो इनडिविजिबल है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, अविभाजनीय है। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ फॉर ऑल, ये सब के लिए है, नॉट फॉर फ्यू और सम पीपल, ये कुछ और या एक थोड़े लोगों के लिए नहीं है बल्कि ये सब के लिए। तो इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, मिलेगी तो सबको मिलेगी, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का, नो द ओप्रेसर इज नॉट फ्री, क्योंकि जो कह रहा है जो ओप्रेसर है वो भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि ही हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो दूसरे आदमी की स्वतंत्रता को छीनता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो खुद भी नफरत का कैदी हो जाता है। ही इज आल्सो लॉक्ड, और वो भी अपनी इन प्रेजुडिस के अंदर वो लॉक हो जाता है, कैदी बन जाता है। क्लियर? तो ये वर्कशीट नंबर 38 के लगभग सभी क्वेश्चंस और जो वर्ड मीनिंग थे वो आपको बता दिए गए हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग।